बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी ग्रामर के जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूल हम पढ़ रहे थे उसके दूसरे रूल की बात करेंगे बच्चों। तो पहले रूल में हमने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो वर्ब्स भरनी सीखी थी। तो आज आप ये ध्यान से देख लें कि यदि आपके पास वाक्य में जो आपको वाक्य खालिस्तान वाला दे रखा है, यदि उसमें ये इस प्रकार के एडवर्ब्स आते हैं जैसे नाउ, स्टिल, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, टुडे या टुनाइट या कॉन्स्टेंटली आते हैं बच्चों, तो आप ये जो है वो इसको क्या मानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मान करके, और इसमें क्या भरेंगे आप, इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये दूसरा नियम है कि यदि आपके पास ये एडवर्ब आते हैं तो वो वाक्य किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है, और उसमें आप ये वर्ब भरेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए कि ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। और बच्चों ये इज या एम या आर जो है वो इन तीनों में से तो हम सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन बहुवचन के रूप काम में लेते हैं, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब में आईएनजी लगाने के जो थोड़े तरीके हैं उनको भी आपको याद करना चाहिए। मैं एक दिन एक वीडियो अभी बनाऊंगा जिसमें आपको वर्ब में आईएनजी लगाने में जोड़ने सिखाऊंगा आपको, और तब तक आप देखते रहिए। ये जो नियम है जहाँ भी आपके सामने जैसे कुछ में ई हट के आईएनजी लगता है या ऐसे जो भी जहाँ भी आपकी आईएनजी आप लगाते हैं या आप लगी देखते हैं तो उसको आप नोट करते जाइए कि इस प्रकार से ऐड हुई है। एक एक बात सीखते जाइए बच्चों, क्योंकि यदि हम करेक्ट फॉर्म वर्ब पढ़ रहे हैं और हमारा टेंस सही है लेकिन हमारी स्पेलिंग सही नहीं है वर्ब की, तो भी बच्चों आपके नंबर जो है वो फिर कट गए, फिर उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज के ये एडवर्ब जो थे ये इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं, और इसमें इस प्रकार से ये वर्ब भरेंगे आप। तो मैं इसके कुछ वाक्य आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ ये वाक्य बच्चों मैंने लिख के रखे हैं, तो हम पहले इन वाक्यों क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर ये खालिस्तान दिया हुआ है, फिर ये देखो वेल दीज डेज, और बच्चों जिस फॉर्म की वर्ब भरनी होती है वो यहाँ पर पीछे दी होती है या कई बार खालिस्तान के बाद भी दी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्ले की फॉर्म भरनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, दीज डेज आ गया, यानी ये एडवर्ब यहाँ पर आ गई दीज डेज, और दीज डेज आता है तो हम क्या भरते हैं, आपके पास यहाँ पर देख रहे हो इच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, आप आईएनजी जोड़ेंगे। तो आप देखें कि चूंकि ए ही जो है वो एक वचन होता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, तो बच्चों इसमें यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, और फिर यहाँ जो है वो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लेइंग बन जाएगा। तो आप ये देखें कि प्ले में आईएनजी जो सीधा जैसे है वैसे आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये वाक्य बन गया, ही इज प्लेइंग वेल दीज डेज, यानी आजकल वह बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है वो। तो ये वाक्य बन गया। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, माई फ्रेंड्स। तो पहले तो हम देखें कि माई फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल हो गया बच्चों, तो इज एम आर में से हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखें कि फॉर यू एट दिस मोमेंट, तो देखो एट दिस मोमेंट ये जो एडवर्ब है वो अपने यहाँ देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, और ये आने पर हम क्या भरते हैं, इज एम आर, और वर्ब में आईएनजी भरते हैं। तो यहाँ वेट यानी इंतजार करना, तो हम पहले तो माई फ्रेंड्स के अनुसार क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, वेट में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वेट में आईएनजी जोड़ना भी बिल्कुल सीधा सा होता है, बस आईएनजी ऐड कर दो इसमें, तो ये हो गया आपके पास वेटिंग। तो ये बन गया, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू एट दिस मोमेंट, यानी इस समय मेरे दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य पर। तीसरा वाक्य आपका जो है वो ये है कि दे, फिर ये खालिस्तान है, अ मूवी नाउ। तो बच्चों वॉच, यानी यहाँ पर देखना, जो वॉच की फॉर्म बननी है तो देख प्लूरल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम इज एम आर में क्या लगाएंगे, आर, और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी। तो यहाँ भी जो है वो
वॉच में आईएनजी जोड़ना बिल्कुल आसान है, बस आप आईएनजी ऐड कर दें पीछे। तो दे आर वॉचिंग अ मूवी नाउ, क्योंकि इसमें नाउ आया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, ये एडवर्ब होगी इसकी। तो वे अब एक मूवी देख रहे हैं, एक फिल्म देख रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों आप देखें कि यहाँ पीछे जो है वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ठीक है। तो ये वाक्य जो है वो चूंकि खालिस्तान शुरू में भी है तो ये आपका हो गया, ये जो है आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चूंकि इसमें कॉन्स्टेंटली एडवर्ब आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो हम क्या करेंगे, इज एम आर में से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो रमेश सिंगुलर है तो बच्चों हम पहले क्या लिखेंगे, इज, ठीक है। इज रमेश कॉन्स्टेंटली, और यहाँ पर रन की फॉर्म बनी है तो बच्चों ये जो रन में जब आप आईएनजी जोड़ें तो आप ध्यान रखें कि ये जो है वो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इज रमेश कॉन्स्टेंटली रनिंग एब्सेंट। तो क्या रमेश लगातार एब्सेंट चल रहा है, अनुपस्थित चल रहा है। तो आप बच्चों ये देखें कि यदि आपके पास ऐसी कोई क्रिया हो जो एक सिलेबल की हो, यानी उसमें आप देखें कि एक कॉन्सोनेंट प्लस एक वोवल, ठीक है, और प्लस एक जो है कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें हमेशा जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और यहाँ पर क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर हमारे पास पांचवा जो वाक्य है वो है कि इंडिया अहेड फास्टली दीज डेज। तो यहाँ आ गया ना दीज डेज, तो दीज डेज आ गया तो फिर हम इज एम आर आई एन जी भरेंगे। तो गो की फॉर्म बनी है बच्चों, और यहाँ पर भी जो इसके वाक्य के पीछे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। तो यहाँ पर इसके खालिस्तान सबसे पहले होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंडिया सिंगुलर है तो यहाँ पर हम भरेंगे इज इंडिया, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे। तो गो में आईएनजी जोड़ना बिल्कुल आसान होता है, गो में आईएनजी ऐड कर दो तो ये हो गया इज इंडिया गोइंग अहेड दीज डेज फास्टली दीज डेज। क्या आजकल भारत जो इन दिनों भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया। अब हम देखें कि यहाँ पर इट नाउ, और बच्चों आप ध्यान रखें कि पहले तो ये कि एडवर्ब आ गया नाउ, तो हम ये भरेंगे, ये वाली वर्ब भरेंगे। और यहाँ पर आप गौर से देखो कि यहाँ पर नोट दिया हुआ है बच्चों। तो यदि कभी आपको नोट यहाँ पर इस प्रकार से वर्ब के साथ दे रखा हो तो आपको मतलब इसको निगेटिव सेंटेंस भरना है। तो निगेटिव भरेंगे तो पहले हम इज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो इट के साथ इज आएगी, और फिर आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और फिर वर्ब में आईएनजी भर देंगे। तो यहाँ पर हो गया इट इज नॉट रेनिंग नाउ, यानी अब बरसात नहीं हो रही है। तो ये हो गया। इसमें आप ध्यान रखें ये नोट आए तो निगेटिव बनाना है। फिर बच्चों यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पहले तो आप देखोगे एडवर्ब आपके पास टू नाइट है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। फिर देखें कि यहाँ पर ही विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने देखा कि ही विद हिज फ्रेंड्स। तो बच्चों जब भी विथ आता है दो कर्ताओं के बीच में तो हमेशा आप वर्ब जो है वो किसके अनुसार भरेंगे, पहले कर्ता के अनुसार भरेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जब इज जाएगी, आप कहीं फ्रेंड्स देख करके आर नहीं भरेंगे। तो ये आप नियम ध्यान में रखें वर्ब एग्रीमेंट का। और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न में आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये रिटर्न में आप क्या जोड़ दें, आईएनजी जोड़ दें। तो ये बन गया आपका ही विद हिज फ्रेंड्स रिटर्निंग टुनाइट, यानी वह अपने मित्रों के साथ आज रात को लौट रहा है। ठीक है बच्चों। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे वाला वाक्य जो 8वां वाक्य है, आई स्टिल एट द डॉर। तो देखो स्टिल आ गया इसमें, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरेंगे। तो आई के साथ बच्चों क्या आता है, एम। तो आई एम, और स्टैंड में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडिंग।
तो आई एम स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, मैं अभी भी दरवाजे पर खड़ा हूँ। तो ये हो गया। अब 9वां वाक्य जो द टीचर टू स्टार्ट न्यू लेसन टुडे, तो यहाँ पर टुडे आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो आप ये पहला दूसरा रूल जो है बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे। ये एडवर्ब आते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं। हम स्टार्ट की फॉर्म भरेंगे तो पहले तो टीचर सिंगुलर हो गया बच्चों, तो द टीचर इज स्टार्टिंग। बच्चों इसमें आप ध्यान रखें कि स्टार्ट वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ पर वर्ब भरनी थी गो की, तो फिर यहाँ पर किसकी फॉर्म भरनी पड़ेगी, गो की फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं फिर लिखता हूँ द टीचर इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे। द टीचर इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन टुडे, यानी अध्यापक आज नया पाठ शुरू करने जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो एडवर्ब आपको दी हो तो आप इनको अच्छी तरह याद रखें कि ये एडवर्ब दिए होने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो ये वर्ब होती है। तो मैंने आज आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य रिक्त स्थान वाले लेकर के बताए लिख करके, और आप इनको अच्छी तरह ध्यान दीजिए। और जैसे जैसे ये रूल आएंगे मैं आपको लगभग 20 रूल में जो सारे ये पूरे करा दूंगा। तो अभी तो एक एक ले रहे हैं, मैं आगे की वीडियो में 2-3 रूल आपको लेकर के जल्दी कोशिश करूंगा पूरा करने की। तो ठीक है बच्चों, आप एक एक चीज़ों को सीखते रहिए और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक नमस्कार।